नमस्कार। बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे अक्सर ऐसी कहानियां छिपी होती हैं जिनमें बड़े बड़े वादे, भारी भरकम पैसा और सनसनीखेज आरोप शामिल होते हैं। आज हम एक ऐसे ही हाई प्रोफाइल मामले की परतें खोलेंगे। तो इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय मोड़ आया 7 दिसंबर 2025 को। जाने माने फिल्म मेकर विक्रम भट्ट को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और इस एक खबर ने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। विक्रम भट्ट, ये नाम तो फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई जानता है। गुलाम जैसी एक्शन थ्रिलर हो या फिर राज और 1920 जैसी सुपरहिट हॉरर फिल्में, उन्होंने दशकों तक हिट फिल्में दी हैं। जाहिर है इंडस्ट्री में उनकी एक साख है, एक भरोसा है। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए, इससे पता चलता है कि कितनी तेजी से ये पूरा मामला बिगड़ गया। सिर्फ 1.5 साल के अंदर एक फिल्म डील एक क्रिमिनल केस में तब्दील हो गई। शुरुआत हुई अप्रैल 2024 में एक सौदे से, जो नवंबर 2025 में एफआईआर तक पहुंची और फिर दिसंबर में गिरफ्तारी हो गई। तो चलिए अब इस पूरे विवाद की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े वादे और एक बड़े सौदे से। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे अहम किरदार पर, डॉक्टर अजय मुड़गिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वो मेडिकल फील्ड की एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, भारत की सबसे बड़ी आईवीएफ चेन्स में से एक के फाउंडर। और देखिए, ये डील सिर्फ पैसों की नहीं थी, इसमें इमोशंस भी जुड़े हुए थे। सौदा तो कुल 4 फिल्मों का था, लेकिन उनमें सबसे खास थी डॉक्टर मुर्गिया की दिवंगत पत्नी पर बनने वाली बायोपिक। मतलब इस प्रोजेक्ट के पीछे एक बहुत बड़ी भावनात्मक वजह भी थी। तो डॉक्टर मुर्गिया ने इन प्रोजेक्ट्स में लगाए करीब 30 करोड़ रुपए। अब ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, ये दिखाता है कि उन्हें इस डील पर कितना ज्यादा भरोसा था। और इस 30 करोड़ के भरोसे के बदले उन्हें वादा क्या मिला? यहां से कहानी एकदम फिल्मी हो जाती है। पूरे 200 करोड़ रुपए के प्रॉफिट का वादा। एफआईआर के मुताबिक यही वो जादुई आंकड़ा था जिसके दम पर यह इतना बड़ा निवेश करवाया गया। सोचिए, 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 200 करोड़ के रिटर्न का सपना। वादा तो बहुत बड़ा था, लेकिन आरोप यह है कि पैसा अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं। तो चलिए अब इस मनी ट्रेल को फॉलो करते हैं और समझते हैं कि यह कथित धोखाधड़ी का खेल आखिर चला कैसे। पुलिस की जांच के हिसाब से यह पूरा खेल काफी सिस्टमैटिक तरीके से रचा गया था। स्टेप 1, छोटे मोटे वेंडर्स के नाम पर फर्जी बिल बनाए जाते थे, हर बिल लगभग 2 लाख रुपए का। स्टेप 2, निवेशक को कहा जाता कि यह पैसा प्रोडक्शन के खर्चों के लिए है। स्टेप 3, जैसे ही पैसा आता वेंडर अपना छोटा सा कमीशन रखकर बाकी की रकम आगे बढ़ा देता। और स्टेप 4, ज्यादातर पैसा घूम फिरकर विक्रम भट्ट की पत्नी श्वेतांबरी भट्ट के अकाउंट में पहुंच जाता था। ये चार्ट देखिए, इससे पूरी प्रक्रिया और भी साफ हो जाती है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हर 2 लाख के फर्जी ट्रांजैक्शंस में से लगभग 1.4 लाख रुपए, यानी मोटा मोटा 70% हिस्सा सीधे श्वेतांबरी भट्ट के खाते में जाता था और बाकी का 30% वेंडर को कमीशन के तौर पर मिल जाता था। अब देखिए, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इतने गंभीर आरोपों के बाद विक्रम भट्ट का क्या कहना है, ये सुनना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर अपना पक्ष रखा है। तो अब हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग, एक दूसरे से एकदम उलट कहानियां हैं। एक तरफ है डॉक्टर मुर्गिया, जिनका आरोप है कि पैसों को फर्जी वेंडर्स के जरिए एक साजिश के तहत निकाला गया, और दूसरी तरफ है विक्रम भट्ट, जिनका कहना है कि वही प्रोजेक्ट्स तो इसलिए रुके क्योंकि निवेशक ने ही बीच में पैसे देने बंद कर दिए। विक्रम भट्ट ने इन सब आरोपों को बिल्कुल सिरे से खारिज किया है। उनका ये बयान देखिए, पुलिस पूरी तरह से गुमराह हो गई है क्योंकि एफआईआर में लिखी बातें बिल्कुल गलत हैं। उनके इन शब्दों से साफ है कि वो अपनी बेगुनाही को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। अब इस खास मामले से थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, क्योंकि ये घटना मनोरंजन इंडस्ट्री में पैसा लगाने से जुड़े कुछ बड़े और जरूरी सवाल खड़े करती है। ये मामला फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वालों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। देखिए, रिस्क कहाँ होता है? जुबानी वादों में, जब खर्चों का हिसाब किताब साफ ना हो। और इससे बचने का स्मार्ट तरीका क्या है? एकदम मजबूत कॉन्ट्रैक्ट, खर्चों का इंडिपेंडेंट ऑडिट और एस्क्रो अकाउंट के जरिए पेमेंट। कुल मिलाकर ये केस एक ही बात पर जोर देता है, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले अपनी पूरी जांच पड़ताल कितनी जरूरी है। और आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब आर्ट और पैसा आपस में टकराते हैं तो असली जोखिम में कौन होता है, कलाकार या निवेशक? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।